जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और आपको पता है कि जी टीवी की हमेशा एक कोशिश रही है कि अपने शो में, खासतौर से जो मॉर्निंग शो है, उसमें मोटिवेशनल स्टोरीज या वो तलबा जो पूरी दुनिया में अपना नाम जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है मनवा के आते हैं और हमें प्राउड पाकिस्तानी कहलाने का शर्फ हासिल होता है, तो उनकी स्टोरी ज़रूर आपसे हम बयान करें। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं वो बासलाहियत तलबा जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के तलबा ने मलेशिया में ग्रैंड फिनाले ऑफ IEEE येसिस 12 में होने वाले आलमी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और ये 2025 में सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की कामयाबी है। आइए जानते हैं कि ये तारीखी कामयाबी कैसे हासिल हुई और इसके पीछे कितनी मेहनत और जज्बा शामिल था। सारी टीम हमारे साथ है, उनका तारुफ आपसे सबसे पहले करवाएंगे और वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं मिस्टर वसीम मुनीर, फैकल्टी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसीम साहब? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और उनके साथ बैठे हुए इंजीनियर हसन अली, फैकल्टी मेंबर हैं ये भी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर आपको भी। और जनाब हमारे साथ वो होनहार और प्राउड पाकिस्तानी तलबा हैं, उनसे मिलेंगे। और बहुत प्यारी सी दो बच्चियाँ हैं, शहूर खान हमारे साथ है स्टूडेंट। कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह खैर, आपको बहुत वेलकम करते हैं और बहुत मुबारक हो आपको। और उनके साथ बैठी हुई हैं हिबा कैसर। आप कैसी हैं हिबा? सुबह खैर। हिबा ब्रेकफास्ट करके आई हैं? जी ठीक है, बस उसी एनर्जी से आपने बात भी करनी है। तो बात हम शुरू करते हैं। पहले तो पूछते हैं कि भाई ये IEEE येसिस 12 है क्या? ये जो ग्रैंड फिनाले हुआ है तो जानते हैं वसीम साहब आपसे ही, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी ज़रूर। बेसिकली IEEE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तकरीबन 190 कंट्रीज़ में वो सेक्शंस हैं। तो IEEE कराची सेक्शन एक एग्जिस्ट करता है जिसके तहत हम लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। IEEE येसिस बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम पे कंपटीशन है जिसमें स्टूडेंट्स जो खासकर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ह्यूमैनिटेरियन के लिहाज से हों, जो फलाही काम में इस्तेमाल होते हों। तो बेसिकली इस चीज़ का एक कंपटीशन था और इसमें तकरीबन 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें जितने भी जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे ऐसे पार्टिसिपेट हुए जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए तो बहुत आपने अच्छी बात बताई कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि आप जो ह्यूमैनिटी को जो है इससे फ़ायदा हो। हसन आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए सबसे पहले कि भाई इस वक्त कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा किसकी मेहनत थी? क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में ये आसान नहीं होता कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो है सामने लेके आएँ, उनके साथ काम करवाएं, एक टीम वर्क होता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये किया है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जगह जहाँ पे काम हो रहा हो। तो ये यूनिवर्सिटी जो है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, हमारी जो चांसलर डॉक्टर इरम आफाक साहिबा, उनका विज़न था कि कैसा इदारा, एक ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करें और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल करें। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ आपको कोई मेंटर आपके साथ नहीं होता, कोई फैकल्टी मेंबर टीचर आपके साथ नहीं होता। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपने अपने आप को प्रूव करना होता है। सो दिस इज़ के उनका ये विजन था और उसके हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर, इनोवेशन, आइडिया एंड इम्पैक्ट एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो इसमें चांसलर साहिबा का, जो हमारे CEO हैं अब्बास साहब का, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर हुसैन हबीब, फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट आना, जो भी कुछ मेंटोरिंग एंड ऑल दैट। और उसके बाद हमारे जो वाइस चांसलर स्पेशली डॉक्टर सैयद इरफान हैदर साहब, तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इदारा यहाँ पे जो है वो कराची में, पाकिस्तान में बच्चों के लिए, और वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। अब जैसे वसीम साहब ने भी डिस्कस किया कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बात कम्युनिकेट ना कर सकता हो तो वो कितना पेनफुल कंडीशन में होगा। तो उसकी इस प्रॉब्लम को, और वो पैरालाइज की कंडीशन में है, स्ट्रोक में है और वो बात नहीं कर सकता, वो किसी तरह से भी अपने बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, देन व्हाट इज़ अ सोर्स कि जिससे आप कम्युनिकेट करा सकें। तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ आई ब्लिंकिंग जो भी प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है। मैं आपकी तरफ थोड़ा सा इसलिए अभी रहूँगी कि जब आप ये बता ही रहे हैं तो ये किस तरीके से काम किस तरह करता है, क्या चीज़ थी, क्या इन्वेंशन थी? देखिए, जब स्टूडेंट्स हमारे इंटर्नशिप पे जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और NGOs में इंटर्नशिप की। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ से आइडिया इनको मिला कि जो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पैरालाइज्ड हैं, पार्शली मोबिलाइज होते हैं, बात नहीं कर सकते, लिख कर नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते। तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि उनको कहाँ पेन हो रहा है, उनको पानी चाहिए। तो द सोर्स के दे आइडेंटिफाइड कि वहाँ से ये आइडिया पिकअप हुआ कि कैसे उस सोर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है।
तो जब बात भी ना कर रहे हो आप तो देयर इज़ अ सोर्स ऑफ आई ब्लिंकिंग। तो फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया कि जनाब एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप जब आप शॉर्ट आई ब्लिंक करते हैं तो आपकी स्क्रॉलिंग ऑफ द ऑप्शंस होती है कि आपको क्या चीज़ चाहिए जाके अपने केयर गिवर को डिलीवर कर सकें। और जब आप लॉन्ग ब्लिंक करते हो उसका एक ड्यूरेशन है, इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल पार्ट। तो जब उसका एक ड्यूरेशन थ्रेशोल्ड लेवल हमने उसका सेट किया हुआ है, तो जब आप उसको लॉन्ग ब्लिंक करते हैं तो फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है और वो वॉइस भी कन्वर्ट होती है केयर गिवर के पास, उसके पास मैसेज भी आता है कि व्हाट द पेशेंट नीड्स, और कम्युनिकेट इस तरह जो है मैसेज हो जाता है। जाहिर बात है कि मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा जी, हम स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं। शाहनूर हमारे साथ हैं। शाहनूर, ये बताएं पहले तो कि जब आप इस फिनाले के लिए गई और वहाँ पे जो है टीमें आई मुख्तलिफ ममालिक से, तो कितनी टीमें थी, कितना मुकाबला सख्त था? तो जो ये कंपटीशन था ये हुआ, इसका ग्रैंड फिनाले हुआ है मलेशिया के अंदर, UKM यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पर जो हमारा कैटेगरी थी उसके अंदर जो है वो 5 कंट्रीज़ शामिल थी, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड युगांडा शामिल था। तो ये बहुत कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं, इनके बच्चे भी बहुत कंपेटिटिव हैं। तो हमारे लिए ये बहुत टफ़ कंपटीशन था, बिकॉज़ हम देखे जा रहे थे कि प्रेजेंटेशंस हो रही थी, प्रोजेक्ट्स हमारे सामने थे और हम सभी अपने प्रोजेक्ट बेस्ट से बेस्ट लेके आए होंगे। एग्जैक्टली। एंड हमारा, क्योंकि हम उनके बीच में से चूज़ किए गए थे, तो हमारा भी प्रोजेक्ट उनके टक्कर का था और बहुत कॉम्पिटिटिव। किसकी टक्कर का था? क्योंकि हम जब इंडिया का नाम आ जाता है ना, तो हमें होता है कि भाई हम वहाँ से जो है ना बस डाउन ना हो। तो आपका हमारा दूसरा नंबर आया ना, तो पहला नंबर किसका था? पहला नंबर इंडिया का था। चले कोई बात नहीं, जीत जिसकी भी हो वो जाहिर बात है मेहनत से ही होती है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल। आ जाए आपके पास हिबा, आप बताएं कि क्या फील हुआ, कैसा लगा, कितना खुश हुई आप, और आपको यकीन आ रहा था कि आप सेकंड पोजीशन पे आ गई जब आप बता रही हैं शाहनूर कि भाई इतना टफ था? हम बहुत होपफुल थे कि हम किसी कोई ना कोई पोजीशन आएगी इन 5 में से। जी, तो जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो जब हमारी टीम का नाम आया तो हम लोग शॉक के मोमेंट में चले गए। अच्छा, शॉकिंग था बहुत ना हमारे लिए। फिर हमने जब ट्रॉफी पकड़ी तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था हमें, और फिर हम ट्रॉफी पकड़ के जल्दी से भागते हुए ऑडिटोरियम से फिर बाहर आए, और फिर वो जीत हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल थी और वो बहुत खुशी का मोमेंट था हमारे लिए। बिल्कुल। फिर हमने हल्के हल्के हमें इस चीज़ का यकीन आया, और फिर हमने बाकी अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया, तो जाहिर है वो लोग ये रियलिटी है। बिल्कुल। हम इतना खुश हो रहे हैं, आप आई हैं और बता रही हैं, तो आपसे मिलके और आपसे बात करके, और वाकई हम जब भी इस तरह स्टूडेंट्स आते हैं तो कोई शक नहीं, बड़ी खुशी होती है। वसीम साहब, ऐसे बड़े जो इंटरनेशनल ख़ास तौर से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें शिरकत करने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को यही फेस होता है कि थोड़ा सा जो फंडिंग के लिहाज से भी हो जाता है, यानी मीन्स के जो ट्रैवल ग्रांट्स होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को पूरा सपोर्ट किया इसके अंदर, ट्रैवल ग्रांट के अंदर। बाकी ये कि थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हर्डल फेस होता है। बाकी इंटरनेशनल जितने भी कंपटीशंस होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारा मुकाबला होता ही इंडिया के साथ है, तो वो एक हमारे लिए अच्छा एक चैलेंज होता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें 25 इंडियन टीम्स थी और पाकिस्तान की तरफ से 4 टीम्स थी, तो माशाल्लाह इन्होंने विन किया है पाकिस्तान की तरफ से, और 25 इंडियन टीम्स के साथ इनका मुकाबला हुआ है, तो एक अच्छा खासा ये चैलेंज था। हसन, मैंने अभी आपसे ये पूछना है कि भाई मुझे ये बताएं, जो इस वक्त यंगस्टर्स यूथ देख रही है, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं पे भी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हों, जब इस तरह के कंपटीशन होते हैं, तो चलें अपने ही आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बताइए, किस तरह से उनकी सिलेक्शन होती है? टीम में कितने थे? अभी तो हमारे पास 2 गर्ल्स आई हैं, कितने लोग और भी थे, या ये 2 गर्ल्स ही गई थी आपके साथ? ये टीम में 3 स्टूडेंट्स हैं शामिल, तीसरी और भी हैं, दुआ जावेद, तो भी आज हमारे साथ आने से। तीनों जो हैं गर्ल्स ही हैं। दिस इज विमेन इन इंजीनियरिंग। ओके, विमेन इन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक। सो दिस इज़ एक्चुअली जो ये देखें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली यही है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क कि इंसानियत के लिए क्या काम आपने किया है। अभी इतना बड़ा काम है ये कि अगर एक इंसान की मुश्किल हल हो जाए, अपनी बात को बता सके, तो आई थिंक इससे बेहतर उसका आपने रिलीफ प्रोवाइड कर दिया।
जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग के सिलेक्शन किस तरह सिलेक्शन हुई? क्योंकि क्राइटेरिया स्टूडेंट सिर्फ 3 ही तो नहीं होंगे ना, सिलेक्शन के लिए और भी स्टूडेंट्स आए होंगे। कि इसमें इसके रूब्रिक्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना रियल वर्ल्ड करंट जो हमारे चैलेंजेस है, ये करंट चैलेंज है, इसको कितना वो एड्रेस कर रहा है, उसका जो सोल्यूशन है वो कितना इनोवेटिव है। तो ये तमाम क्राइटेरिया होता है, उसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि और भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट वो प्रोजेक्ट्स जो आगे जा सकते हो तो उनका एक क्राइटेरिया, उनका एक प्रोसेस हो, एक रिगरस क्राइटेरिया है उसको इवैल्यूएट करने का, जिसमें उनकी इनोवेशन शामिल है, सस्टेनेबिलिटी शामिल है, उनका आइडिया इम्पैक्ट कितना है, उनका जो स्केलेबिलिटी है वो किस तरह की है। दिस इज ऑल डिपेंड ऑन दिस। सही, बहुत अच्छी आपने बात की। और बस मैं चाहूँगी वसीम साहब छोटा सा मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस तरह के कंपटीशंस में हिस्सा लें, क्योंकि कंपटीशंस होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, हर फील्ड में कंपटीशन हो रहा है। जिस तरह ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जो फार्मेसी की फील्ड्स हैं, हमारी मैनेजमेंट की फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड हैं, आजकल एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, तो इंटरनेशनल कंपटीशंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। अब जिस तरह माशाल्लाह ये शानूर लोग हैं, इनको हमने काफ़ी इवेलुएट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने देखा है कि सबसे बेस्ट हैं, तो हम लोग इन लोगों को आगे लेके गए। क्योंकि पाकिस्तान से और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो उन लोगों को आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं कुछ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कुछ टीमों ने कोई हुआ कि कहने लगे कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि वो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा सके। तो मेरी गवर्नमेंट इदारों से भी दरख्वास्त है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी है, कि वो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, ताकि वो इंटरनेशनल फोरम के बिल्कुल, ऊपर जब तक फंडिंग नहीं होगी, इस तरह सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका भी, हसन आपका भी, शानूर आपका भी, और हिबा आपका भी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी अपने नाज़रीन को कि हमेशा जब भी कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी होती है, या कोई भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे जीत के आते हैं, तो उनका सबसे पहला उनकी जो टीम के मेंबर होते हैं, या उनका यही कहना होता है कि जब तक उनको गवर्नमेंट की और आला हुकाम की सपोर्ट नहीं होती, उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हमारे आला हुकाम जो है इस तरह हमारे शो पे नज़र डल जाए कभी, तो इनको जो है सपोर्ट करना कभी ना भूलें, क्योंकि यही हमारा आगे जो है फ्यूचर का सरमाया है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।